खबर पौड़ी से। पौड़ी में हर बार ही विवादों में रहने वाले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के बिगड़े बोल एक बार फिर खुले मन से सामने आए हैं। इस बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस ने बेनाम का पुतला दहन किया। जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा हाईकमान से बेनाम को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठाई। दरअसल व्यापार सभा के शपथ ग्रहण समारोह में यशपाल बेनाम को मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनकी पालिका अध्यक्ष रहते उनसे कुछ कुत्ते मिलने और समस्याओं का ज्ञापन दिया। बेनाम के इन बिगड़े बोल पर कार्यक्रम में मौजूद पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पोरी भी बेनाम को नहीं टोक पाए। अब कांग्रेस ने यशपाल बेनाम का पुतला दहन कर अपने आक्रोश जाहिर किया। विधायक राजकुमार पोरी ने भी बेनाम के शब्दों की निंदा की। विधायक राजकुमार पोरी ने कहा, व्यापार सभा के सम्मान पर वो कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते। और बड़ी अच्छे मूड में जो है आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो इसलिए साथियों कि अगर मैं अपने राजनीतिक जीवन में अगर आक्रोश नहीं दिखाता या सख्ताई नहीं दिखाता तो जहां पौड़ी नगर को पहुंचना चाहिए था, मैं समझता हूं नगर पालिका के कामों के द्वारा उतना ही पहुंच पाता है। एक चुड़ीला विधायक कट करूंगा इस बात को। अब यशपाल बेनाम बताए हुए एक कुत्ते ने जो है वो लड़की काटी और मैं 2003 से लेकर अब तक जो है हजारों कुत्ते मरा चुका हूं, हजारों कुत्ते। वो लड़की काटी तो दसवाना जी की स्कूल में थी वो मैडम, मेरी मैसेज भी आई, बंटू जोशी की मैसेज आई, सब लोग आए, उसको हमने रेफर किया। लेकिन तब तक कुछ लोगों ने यशपाल बेनाम हिटलर शाही नहीं चलेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे भाई कुत्तो मिन पटेल ने इसको काट दे साहब, तो इस तरह की राजनीति है। फिर हुआ क्या कि कुत्ते सारे मेरे पास आए, वो सारे लोग कुत्ते मिलकर नगर पालिका के पास आए। जब मैं अध्यक्ष था उसने कहा, अध्यक्ष जी हम वहां भी जाते हैं यार कि उस कुत्ते ने सारे ने उस लड़के को काटा और जो पौड़ी का अच्छा माहौल जो खराब हो गया। हम तो कुत्ते हैं, हम तो फ्रेंडर होटल के बगल में जो है गाड़ी रहती है उसके नीचे रहते हैं, एसपी ऑफिस के नीचे हम गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं, डीएम के नीचे गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। और पौड़ी में ऐसे लोग हैं जो कि आपकी पीठ आगे को बहुत तारीफ करते हैं और बुराई करते रहते हैं, कुत्तों को सब पता रहता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम तो एक ज्ञापन लेके आपके पास आए हैं कि भविष्य में जो इस तरह की बातें होगी। तो मैंने कहा भाई ज्ञापन दो। तो मैंने कुत्तों से कहा, मैंने कहा फोटो हो जाए। तो कुत्तों ने कहा नहीं, बिना इधर छोड़। कुत्तों ने कहा भैया नहीं यार, मैंने फोटो नहीं। मैंने कहा यार दो भैया, तुम कुत्ते हो, 3 बार का नगर पालिका अध्यक्ष, 1 बार का विधायक, अगर तुम्हारे साथ फोटो होगी तो तुम्हारी कड़ी हो जाएगी यार। मैंने कहा उत्तराखंड आंदोलन गाड़ी क्यों है, 57 दिन जेल में बंद। उनका नहीं अध्यक्ष नहीं, हम बिल्कुल तुम्हारे हित में ये बात कर रहे हैं, मेरे साथ फोटो हो जाएगी। और ये फोटो सोशल मीडिया में वो कर गई तो उन्होंने कहना कि साहब बेनाम ने जो है कुत्तों को भी सेट कर दिया। तो इस तरह अब वो सारे नीचे आए तो मैंने कहा भैया ऐसा ही होगा मैंने कि भैया इनको जो है छोटे हाथी में बैठा के अपने गंतव्य तक छोड़ दो। उन्होंने मुझे लास्ट में ऐसा दम दिया कुत्तों ने कि बेनाम जी आप निश्चिंत रहिए, अब पौड़ी के अंदर कोई हम कुत्तों के नाम पर तुम्हारे साथ राजनीति नहीं कर पाए। तो इस तरह ऐसा तो इस तरह पौड़ी का माहौल बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप पे हिम्मत है, और एक बात स्पष्ट कह रहा हूं आपसे कि आप सारे लोग मिलकर, रघुवीर सिंह रावत जी हमारे बीच में सबसे सीनियर बैठे हुए हैं, आप लोग तमाम लोग आइए, एक मोर्चा बनाइए। और अब आप लोग सोच रहे होंगे यशपाल बेनाम बहुत सातिर आदमी है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव है, ये इन सबको एक करना चाह रहा है। यहाँ पर कल एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी बेनाम जी यहाँ मौजूद थे। तो मंच से वो पौड़ी की जनता को जिस अभद्र भाषा से पुकार रहे थे या मतलब संबोधित कर रहे थे, वो बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, जिस पौड़ी की जनता ने उनको 3 बार, जिस तड़ी में वो हर मंच से कहते हैं कि 3 बार का मैं नगर पालिका अध्यक्ष हो गया और 1 बार का विधायक हो गया, उसको बनाने वाला कौन? पौड़ी की जनता। लेकिन पौड़ी की जनता ने जिसको 3 बार का नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया, 1 बार का विधायक बना दिया, वो पौड़ी की जनता को कह रहा है कि ये कुत्ते हैं। मतलब उस बेनाम को शर्म आनी चाहिए कि पौड़ी की जनता को, जिसने उसको सिरमौर बनाया, वो अपने पैर की जूती तक नहीं समझ रहा है। आज हमने उसका विरोध किया है और भाजपा को भी चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी को जो जनता का सम्मान न करता हो, मतलब जिस जनता ने उसको सिरमौर बनाया पौड़ी का, लेकिन आज उस जनता को कुछ नहीं समझ रहा है, उसको अपनी पार्टी से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और ये हमारा विरोध था आज। अगर ऐसी भाषा उनकी रहेगी तो अगली बार उनके घर पे ये पुतला फूकेगा और उनके घर पे ये विरोध होगा। बेनाम जी ये समझ ले कि पौड़ी की जनता अगर किसी को बैठाना जानती है तो उसको नीचे उतारना भी जानती है। अब उनकी सीट खिसकती दिख रही है और सत्ता जाती दिख रही है तो उनको चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्योंकि अब उनकी दाल वहां भी नहीं गिर रही है। अगर इतने ईमानदार नेता थे तो क्यों भाजपा में गए? अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे क्यों भाजपा में उनकी जरूरत पड़ी? निर्दलीय चुनाव लड़ते, पिछली बार भी जीत जाते। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उन पे है और भ्रष्टाचार की अपनी रिपोर्टों को दबाने के लिए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। और आज भाजपा में रहकर ये बदजुबानी जो उनकी चल रही है, इसके खिलाफ हमारा एक आक्रोश है। ये एक नमूना है। अगर नहीं सुधरेंगे तो पौड़ी के ज्यादा दिन दूर है नहीं, चुनाव आने वाले हैं, जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी। और
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जब हम कहीं पर सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हों तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भाषा माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं स्वयं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए और मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वास्तव में घृणित शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंच पे किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए और ये असहनीय है। मैं तो मंच छोड़ के आ जाता, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उनका भी अपमान होता और जो पौड़ी की सम्राट जनता वहां पर बैठी थी वो भी जो है उनका भी अपमान मैं समझता, लेकिन मैं इसी वजह से उठ के नहीं आया, नहीं तो मैं उठ के आ जाता। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।